कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आप चाहकर भी भूल नहीं सकते। वो पल जब समय थम सा जाता है और हर सांस भारी लगने लगती है। मेरी ये कहानी सच है और मैं आज भी सोचता हूँ कि क्या वो सिर्फ मेरी कल्पना थी या सच में मैंने उस सन्नाटे का साया महसूस किया था। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव है। तो दोस्तों, ये कहानी है आर्यन की, और जो कि एक 11वीं क्लास का छात्र है और उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। तो आइए सुनते हैं आर्यन की कहानी आर्यन के शब्दों में। यह बात कुछ साल पहले की है। मेरी नानी का घर एक छोटे से गांव में था। गर्मियों की छुट्टियों में भी अक्सर हम वहां जाया करते थे। नानी का घर पुराना था, लकड़ी की खिड़कियां, मिट्टी की दीवारें और उसके आसपास बड़े बड़े पेड़। रात को वहां अजीब सी चुप्पी छा जाती थी, जैसे हर चीज किसी अनजाने भय में डूबी हो। इस बार मैं अकेला ही यहाँ आया था। नानी ने मुझे अपने पुराने कमरे में रहने को कहा, और उस कमरे में बहुत पुराना फर्नीचर और एक बड़ा सा पलंग था। पलंग के पास एक अलमारी थी जिसकी दराजी कभी बंद नहीं होती थी। मैं उस कमरे में अपना सामान रख के नानी के घर छुट्टियों का मजा लेने लगा। एक रात मैं पढ़ाई कर रहा था। घड़ी में रात के 12 बजे होंगे। अचानक हवा का झोंका आया और कमरे की खिड़की जोर से बंद हो गई। मैंने सोचा कि ये तो सामान्य बात है, जब हवा चलती है तो खिड़कियां तो बंद हो ही जाती हैं। लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। हालांकि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास सांस ली हो। फिर मैं अपनी पढ़ाई बंद करके सो गया। नींद तो नहीं आई, पर जैसे तैसे करके मैंने रात निकाल ली। धीरे धीरे करके कुछ दिन बीते। फिर एक रात जब मैं सोने गया तो मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा हो। मेरे कमरे के बाहर लकड़ी की सीढ़ियाँ थीं जो सीधी छत पर जाती थी। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, तो पर बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों पर कील गड़ी हुई थी जो थोड़ी देर पहले तो वहां नहीं थी। मैं उस सीढ़ियों पर गड़ी हुई कील को देखकर घबरा गया, क्योंकि इतना तो मुझे भी पता था कि नानी अपनी उम्र की वजह से जल्दी ही सो जाती थी, और बिना किसी हथौड़ी और बिना आवाज के एक कील को लकड़ी में गाड़ देना आसान तो नहीं होगा। आज की रात फिर मेरी ऐसी ही बीती। तो मैं डर के मारे सो तो नहीं पाया, पर जागता भी नहीं रहा। मैं कच्ची पक्की नींद में सोता रहा। एक सुबह हो गई। मैं फिर से दोस्तों के साथ छुट्टियों को एंजॉय करने लगा। शाम होते ही जब मैं खाना खा रहा था तो मैंने नानी से पूछा कि क्या उन्होंने किसी को ऊपर जाते देखा है। तो उन्होंने कहा, बेटा, वो सीढ़ियाँ अब किसी काम की नहीं, वहाँ मत जाना। नानी की बातों में डर साफ झलक रहा था। उस रात मैंने अपने कमरे की लाइट ऑन रखी, लेकिन आधी रात को लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। तभी अलमारी की दराजों से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। मैंने देखा अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है और उसमें से कुछ धुंधला सा बाहर निकल रहा है। मैंने चिल्लाकर नानी को बुलाना चाहा, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। वो साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं घबरा गया। मैं अपने बिस्तर से उठ के भागना चाहता था, पर पता नहीं मैं आगे की ओर क्यों नहीं जा पा रहा था, भाग क्यों नहीं पा रहा था। मैं पीछे की ओर खिसकता जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं उल्टा दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उस साये की आंखें चमक रही थी और उसकी परछाई हर दिशा में फैल रही थी। तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। अरे, ये तो नानी है, जो कि मंत्रोच्चारण कर रही है। वो दरवाजे पर खड़ी थी। उनके हाथ में जलती हुई धूप थी। जैसे ही उन्होंने धूप की राख को मेरे कमरे में फेंका, वो साया गायब हो गया। नानी ने मुझे बताया, इस घर में पहले एक परिवार रहता था। उनकी छोटी बेटी सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। उसके बाद से ये सीढ़ियाँ किसी को चैन से सोने नहीं देती। उस दिन के बाद मैं कभी उस कमरे में नहीं सोया, लेकिन आज भी जब मैं अकेला होता हूँ तो वो साया और उसकी चमकती आंखें मुझे याद आ जाती हैं। पर क्या वो साया सिर्फ मेरी कल्पना थी, या उस घर के अतीत का कोई और हिस्सा?
ये तो मैं कभी नहीं जान सका, लेकिन जो मैंने महसूस किया तब वो शायद ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। दोस्तों, ये कैसी लगी आपको आर्यन की ये आप बीती? क्या लगता है, क्या उस घर में कुछ सच में था या केवल ये एक पढ़ने वाले बच्चे की दिमाग की उपज है? आपके जो भी विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि आप हमें सुनाएं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें और अपनी कहानी की रिकॉर्डिंग हमें भेजें। धन्यवाद।